यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 139वां दिन। परेशानी के समय में आपकी आशा। शायद से आपकी स्थिति कितनी कठिन हो, आप अपने जीवन में चाहे कितनी परेशानी का सामना क्यों न कर रहे हों, आप आशा रख सकते हैं। आशा है इस जीवन में और आने वाले जीवन में परमेश्वर की आशीष की आश्वस्त अपेक्षा। परमेश्वर की भलाई और वाचा के आधार पर यीशु के साथ हमेशा आशा है। चर्च के कुछ भाग को अपरिपक्व रूप से मृत कहा गया है। मसीही ब्रिटेन की मृत्यु। कॉलम ब्राउन लिखते हैं, यह पुस्तक मसीही ब्रिटेन की मृत्यु के विषय में है। देश के मुख्य धार्मिक नैतिक पहचान का अंत। जैसे कि ऐतिहासिक बदलाव होते रहते हैं, यह देर तक नहीं बना रहता और स्थगित कर दिया गया। ब्रिटेन को मसीहत में परिवर्तन करने के लिए कई शताब्दियां, जिसे इतिहासकार अंधेरी युग कहते हैं, लगी, लेकिन देश को इसे भूलने में 40 साल से भी कम का वक्त लगा। हम अक्सर ऐसी सुर्खियों को सुनते हैं, जैसे कि चर्च पर संकट, चर्च की उपस्थिति में कमी और चर्च में उपस्थिति फिर से गिर जाती है। इसी समय पर हम एक समाज के परिणाम को देख रहे हैं जो परमेश्वर से दूर हो रहा है। ब्रिटेन में हर दिन कम से कम 312 दंपतियों का तलाक होता है। हर 5 सेकंड में कोई सामरियों को बुलाता है। यूके में पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री की वार्षिक लागत 1 बिलियन के आसपास है। सभी प्रकार के 30,000 मसीही पादरी हैं और 80,000 से अधिक पंजीकृत जादू टोना करने वाले और भविष्य बताने वाले हैं। ब्रिटेन एकमात्र देश नहीं है जो परेशानी में है। बहुत से दूसरे देश परेशानी के समय से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय परेशानियों के साथ साथ हम सभी कुछ समय पर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। परेशानियां कई रूप ले सकती हैं। परेशानी के समय में आपकी क्या आशा है? भजन संहिता 64 का 1 से 10 तक। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय में आशा। क्या आप कभी ऐसी वस्तु से भयभीत महसूस करते हैं जिसका आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं? दाऊद ने शत्रु के आतंक का सामना किया। वह असली परेशानी के समय से गुजरे। षड्यंत्र करने वाले मुझे पकड़ने के लिए आए, बुरी योजनाएं और जाल, फिर भी वह आश्वस्त हैं कि परमेश्वर बुराई के ऊपर जय पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए जब आप ऐसी ही परेशानियों का सामना करते हैं? आज का भजन हमें कुछ संकेत देता है। नंबर 1, परमेश्वर को पुकारें। दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर सुने और सहायता करें। दाऊद परमेश्वर से पूछते हैं, शत्रु की धमकी से मुझे बचा। नंबर 2, परमेश्वर में आनंद मनाएं। परमेश्वर में आनंद मनाएं। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर में आनंद मनाएं। मैं फिर से कहता हूं, आनंद मनाएं। फिलिपियों 4 का 4। नंबर 3, परमेश्वर के नजदीक रहें, उनमें शरण लें। भजन संहिता 64 का 10। परमेश्वर के पास आएं। नंबर 4, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करें। सब सीधे मन वाले परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति करना अपनी आदत बनाएं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि मैं बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के प्रति आश्वस्त हूँ और क्योंकि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। नया नियम यूहन्ना 11 का 1 से 44। यीशु के पुनरुत्थान में आशा। क्या आप मृत्यु से डरते हैं? बहुत से लोग मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन यदि आप यीशु में अपना विश्वास रखते हैं तो आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने मृत्यु की ताकत को हरा दिया है। इंग्लिश कॉमेडियन रसल ब्रैड ने कहा, मृत्यु की अपरिहार्यता के कारण हंसी व्यसनी है। यह एक अस्थायी बचाव देती है। थोड़े समय के लिए यह मृत्यु की अपरिहार्यता को रोकती है। हर मनुष्य मृत्यु की परेशानी का सामना करेगा। आपकी आशा कहाँ पर है? आज के लेखांश में हम यीशु की पूरी मानवता को मृत्यु के सामने देखते हैं। लाजर उसका मित्र था। यीशु ने उससे प्रेम किया। वह उसकी मृत्यु के द्वारा गहराई से स्पर्शित और दुखी थे। बाइबल में सबसे छोटी आयत में हमने पढ़ा, यीशु रोए। फिर भी यीशु अद्वितीय रूप से मृत्यु का उत्तर है। यीशु ने मार्था से कहा, तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हें अंत का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
अभी मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। कब्र के परे जीवन है। यीशु मरा और फिर जी उठा। जो कोई यीशु में विश्वास करता है, वह मृत्यु में से फिर जी उठेगा। भविष्य की एक झलक के रूप में यीशु लाजर को मृत्यु में से जिलाते हैं। लाजर की कहानी हम में से हर एक की कहानी है। यीशु आपको बुलाते हैं कि उठो और जीवन देने के लिए पूरी तरह जीवित हो जाओ, अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और विश्व में आशा को लाने के लिए। यह पुनरुत्थानी सामर्थ आपके अंदर है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। रोमियो 8:11। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके भविष्य की आशा का आधार है। मसीहत हर समय का सबसे बड़ा अभियान है। यह एकमात्र है जो मृत्यु तक किसी भी सदस्य को नहीं खोता है। मुझे याद है, हमारा एक बेटा जब वह एक छोटा लड़का था कह रहा था, जब आप मरोगे तब मैं उदास हो जाऊंगा और फिर मैं आपको स्वर्ग में देखकर उदास नहीं रहूंगा। मृत्यु से थोड़े समय पहले मदर टेरेसा से पूछा गया, क्या आपको मृत्यु का डर है? उन्होंने कहा, मैं क्यों डरूं? मरना है परमेश्वर के घर जाना, मैं कभी डरी नहीं। इसके विपरीत उन्होंने कहा, मैं सच में इसका इंतजार कर रही हूं। यह लेखांश भी चर्च के लिए आशा का एक चित्र प्रदान करता है। चर्च के भागों में एक बीमारी है और बहुत से लोग इसकी मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। चर्च के कुछ भाग सो चुके हैं, यूहन्ना 11:11, और कुछ मामलों में एक बुरी दुर्गंध है। यह लेखांश हमें मरे हुओं को जीवित करने की यीशु की सामर्थ के विषय में याद दिलाता है। पुनरुत्थान की यह सामर्थ अब भी चर्च में काम कर रही है। वही यीशु जिसने लाजर के विषय में कहा था, इस बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, उन्होंने यह भी वायदा किया कि वह अपना चर्च बनाएंगे और नरक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। मत्ती 16:18। चर्च के कुछ भाग अपरिपक्व रूप से गाड़े गए हैं। यीशु ने लाजर के विषय में कहा, दफन के कपड़े निकाल दो और उसे जाने दो। यूहन्ना 11:44। हो सकता है कि यीशु आज चर्च के कुछ भागों से यही कहें। ब्राइटन और होव ऑगर्स ने बताया कि हमारे एक चर्च निर्माण में क्या हुआ। सेंट पीटर, ब्राइटन। लाजर की तरह शहर की अनौपचारिक आराधनालय की बहाली। हमने अपने चर्च निर्माण के प्रोग्राम को प्रोजेक्ट लाजर कहा। परमेश्वर, मैं आपके चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन क्षेत्रों में हमें क्षमा करें जहाँ हम सो चुके हैं और बुरी दुर्गंध दे रहे हैं। हम जानते हैं कि आप गहराई से स्थिति के द्वारा स्पर्शित होते हैं और आप चर्च पर रोते हैं और आप प्रेम के कार्य करते हैं। परमेश्वर, आप नया जीवन दीजिए, होने दीजिए कि संपूर्ण विश्व में हम चर्च को जीवित देखें। पुराना नियम, पहला शमूएल 2:27 से 4:22 तक। परमेश्वर के वचन में आशा। क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं? आप शमूएल की तरह कह सकते हैं, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 3:9। परमेश्वर के लोगों के लिए यह परेशानी के समय थे। यह एक समय था जब लगता था कि परमेश्वर चुप हैं। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। 3:1। एली का हृदय अवश्य ही टूट जाता होगा यह देखकर कि उसके अपने बेटे परमेश्वर का अपमान कर रहे थे। वे सभा के तंबू के प्रवेश द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के साथ सो रहे थे। उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, जिसने कहा था, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर का अपमान करने के कारण परमेश्वर के लोग हार गए। एली टूटे हुए हृदय के साथ मर जाता है। उनकी बहू एक बालक को जन्म देती है जिसका नाम इकाबोद था। महिमा चली गई है।
फिर भी परेशानी के इस भयानक समयों के बीच में परमेश्वर के लोगों के लिए आशा है। परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। 3 का 4। परमेश्वर ने अपने आप को शमूएल को दिखाया और उसने परमेश्वर की बातें सुनी। उसने कहा, हे परमेश्वर बोलें, मैं आपका दास हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। शमूएल संदेश को पूरी तरह से बताने के लिए तैयार था। यह चाहे कितना अप्रसिद्ध, शर्मिंदा करने वाला और कठिन क्यों न हो, उसने कुछ भी नहीं छिपाया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर महान रूप से उसका इस्तेमाल कर पाए। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। हे परमेश्वर, बोलिए, क्योंकि आपका दास सुन रहा है। मेरी सहायता कीजिए कि सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनूं और इसे दूसरों को बताऊं, ताकि दूसरे भी परमेश्वर के वचन में आशा रखें। पहला सामुवेल 3 अध्याय। मैं अत्यधिक स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती हूँ। परमेश्वर ने सामुएल से बात करनी शुरू की थी जब वो एक बालक था। शायद से मैं परमेश्वर को और अधिक सुन पाऊंगी यदि मेरा दिमाग बहुत सी चीजों से भरा हुआ ना हो जो कि मुझे करनी है। सामुएल के पास जीवन के सामान्य व्यवधान नहीं थे। उसके पास कम विश्व था और ज्यादा परमेश्वर की ओर से था। आज का वचन, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25।